नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ईडी एकेडमी ऐप वो ईडी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। तो अब हम बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 मैथमेटिक्स आरबीएसई हिंदी मीडियम। तो अब तक हमने देखा था आयु, आयु का नामकरण, आयु का क्रम, आयु के प्रकार, ठीक है। तो उनसे संबंधित उदाहरण नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 का देखते हैं। आयु ए का क्रम 10 × 5 है, ठीक है, तथा आर ए पंक्ति आयु है, आर ए का पंक्ति आयु है, ठीक है, आर ए का पंक्ति आयु है। तो आयु आर का क्रम लिखिए सबसे। अब तो देखते हैं इसका हल, ठीक है। पहले देखो पंक्ति आयु, पंक्ति आयु किसे कहते हैं? पंक्ति आयु किसे कहते हैं? वो आयु जिसमें पंक्ति कितनी हो? एक हो। पंक्ति इसको किसे डिनोट करते हैं? पंक्ति एक हो, और इसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर उसमें स्तंभ की संख्या फिक्स नहीं है वो हो सकती है एन, ठीक है। तो पंक्ति आयु का क्रम क्या होता है? पंक्ति आयु मैट्रिक्स का क्रम, ठीक है, इसका क्रम होता है 1 × n। यह हो गया पंक्ति आयु का क्रम। अब क्या दे रखा है? मैट्रिक्स ए का क्रम, मैट्रिक्स, ठीक है। चूंकि मैट्रिक्स आयु ए का क्रम क्या है? 3 × 5, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए ए में 5 स्तंभ है, ये मतलब हुआ इसका 5 स्तंभ है वो, ठीक है। अब देखो एक तो इससे देखो समीकरण 1, ये तो किसका हो गया? पंक्ति आयु का क्रम 1 × n। फिर ये रहा m × n, ठीक है। इसको दे दो समीकरण 2, ठीक है, और a में 5 स्तंभ है। तो समीकरण 1 वो 2 से, ठीक है। तो r का क्रम, यहां पर क्या दे रखा? r a का पंक्ति आयु है, ठीक है, r a का पंक्ति आयु है। तो क्या होगा? r का क्रम होगा, r a का पंक्ति आयु है तो क्या होगा? 1 × n। r पंक्ति आयु तो 1 होगा। n किसका पंक्ति आयु? a का। तो a का स्तंभ कितना है? n कितना है? 1 × 5। तो ये r का क्रम हो गया 1 × 5। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। 1 2 × 3 क्रम की आयु a बराबर aij लिखिए, ठीक है, जिसके आयु aij बराबर 2ij, ठीक है। तो इसका हल देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहले क्या दे रखा? आयु कितने क्रम की है? मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स का क्रम क्या है? 2 × 3, या इसको m × n या i × j, ठीक है। m क्या होता है? पंक्ति, ये पंक्ति इंटू स्तंभ, ये भी पंक्ति, ये स्तंभ, ठीक है। तो देखिए i कितना हो गया? i कितना है? 2 है, ठीक है, 2 है तो 1 2, और j हो गया आपके 3 तक, 1 2 3 तक, ठीक है। पंक्ति 1 2 और j 1 2 3। अब हमें क्या मैट्रिक्स आयु कौन सी लिखनी है? आयु a बराबर क्या लिखना? aij, यानी इस a की जगह ये मान रखने हमें 1 2 3 4। तो देखिए ये बन गया, पहले रखो 1, i का 1 और j का भी 1, तो ये बन गए 1 1, ठीक है। फिर क्या रखते हैं? i का 2
और जे का 1, ये रहा 1 2, ठीक है। फिर अब आई का 2, इसमें 1, आई का 1, जे का 3, ये रहा 1/3, ठीक है। फिर क्या करते हैं, आई का 2 और जे का 1, आई का 2, जे का 1, फिर आई का 2, जे का 2, ठीक है। फिर आई का 2, जे का 3, ये 2 3, ये बन गई मैट्रिक्स, ठीक है। ये ए बराबर आई जे वाली मैट्रिक्स बन गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये A11, A12, A13, A21, A22, A23 इन सब के मान ज्ञात करने। तो हमें एक दे रखा है, क्या दे रखा है, ए आई जे दे रखा है, क्या दे रखा है 2i प्लस जे, ठीक है, ये मान दे रखा है। तो अब इसमें आई और जे का मान रखेंगे। तो सबसे पहले ए इसका रखेंगे 1 1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है 1, ये कितना हो गया 2 प्लस 1 3, ठीक है। अब 1 2, अब ये लेंगे A12, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, आई तो 1 है, प्लस जे 2, 2 और 2 4, ठीक है। फिर लेंगे AI1, ये कितना हो गया 2 इंटू आई तो 1 ही है, ये 1, प्लस जे कितना है 3, तो ये हो गया 2 प्लस 3 5, ठीक है। अब देखिए इधर फिर क्या लेंगे A21, ठीक है, 21 कितना हो गया 2 इंटू आई है 2 प्लस जे 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 2 4 प्लस 1 5, फिर A22, यानी आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2, तो इसमें रखो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, फिर A23 3, ठीक है। आई का मान 2, तो यहाँ रखो 2 इंटू 2 प्लस जे का मान 3, तो ये 3, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 3 7। अब देखो हमारे पास 6 मान आ गए, A11, A12, A13, A21, A2, A23। अब ये सभी मान इस मैट्रिक्स में रख दो, ठीक है, इसमें रख दो, क्या रख दो 3, फिर 4 5, ठीक है, फिर 5 6 7, ये हमें AIIJ वाली मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब हम प्रश्नावली नंबर 3.1 का पहले क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयु मैट्रिक्स A बराबर AIJ कोष्टक 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 क्या दे रखा क्रम, ठीक है। अब हल देखिए इसका। अब A का क्रम क्या है, 2 इंटू 4, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं m इंटू n। अब एक फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, ठीक है, स्तंभों की संख्या, या इसको हम लिख सकते हैं बराबर m इंटू n। कोई भी मैट्रिक्स है, यदि उसमें अवयव की संख्या पूछे तो उसमें क्या होगा पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, या m इंटू n। तो यहाँ m इंटू n कितना दे रहेगा 2 इंटू 4, कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8। तो मैट्रिक्स A में अवयव की संख्या कितनी हो गई 8। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 4 इंटू 4 का इक्कीय आयु लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसका हल। पहले तो इकाई आयु क्या होता है, ठीक है, कोई भी विकर्ण आयु हो, ठीक है, विकर्ण आयु में मुख्य विकर्ण के अलावा सभी आयु शून्य हो वो इकाई आयु कहलाता है, ठीक है। तो इसको इकाई आयु को हम आई से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 का है तो 1, 4 का मतलब 4 इंटू 4 का मतलब पंक्ति भी 4,
पंक्ति 4, स्तंभ भी 4, ठीक है। तो ये 1, ठीक है, 0 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, ठीक है। फिर ये देखो 0 0 0 1। आप देखिए ये मुख्य विकर्ण है, इसका पद 1 है, बाकी सभी मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव शून्य और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, वो इकाई आयु कहलाता है। ये 4 × 4 का हो गया। अब प्रश्नावली 3.1 से संबंधित एक देखिए, यदि दोनों आयु समान क्रम के समान आयु है, ठीक है, यदि दो आयु है, ठीक है, मैट्रिक्स से दो, उनके क्रम समान है, ठीक है, तो इनके संगत अवयव यानी उनके जो अंदर कंपाउंड है वो भी समान होंगे, ठीक है। अब इस नोट महत्वपूर्ण चीज है, ये काम आएगी 4-5 क्वेश्चन में, और 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या दे रखा है, यदि k + 4 - 1 3 k - 6 बराबर a3 - 1 4, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस नोट को पढ़िए, क्या दे रखा है, यदि दोनों आयु या मैट्रिक्स समान क्रम के, समान क्रम यानी उसका क्रम समान है, यानी देखिए इसमें पंक्ति कितनी 1 2, तो पहले क्या लिखते हैं पंक्ति, ठीक है, इनटू फिर क्या लिखते हैं स्तंभ 1 2, ये हो गए 2। सबसे पहले चेक करना समान क्रम के है या नहीं। अब इसमें देखिए कितनी है पंक्ति 1 2, ये 2, इनटू फिर स्तंभ कितना 1 2, ये 2। तो पहली चीज सत्य हो गई कि ये समान क्रम के समान आयु है, ठीक है, तो इनके संगत आयु समान होंगे, ठीक है। इसका हल देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले ये नोट वाली बात लिखनी, क्या लिखना है, दोनों मैट्रिक्स समान क्रम के समान आयु या मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, इसलिए इनके अवयव समान होंगे, ठीक है। अब इनके संगत अवयव समान होंगे, इनके संगत का मतलब ये होगा कि ये जो K4 है वो A के बराबर होगा, ऐसे नहीं कि K4 - 1 के बराबर होगा। संगत का मतलब ये होता है कि K4 पहली पंक्ति पहली का पहला स्तंभ इस आयु की पहली पंक्ति पहले स्तंभ के बराबर होगा, ठीक है। अब इनके आयु समान होंगे, तो देख लो हमें क्या A का मान ज्ञात करना है, तो पहले इसकी तुलना इससे करो, पहली पंक्ति पहले स्तंभ की तुलना क्या है K4 प्लस इससे तुलना करो तो क्या A आ जाएगा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। जो चर राशि है उसकी तुलना कर लो, फिर इसमें चर कौन सा है, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ क्या है K - 6 बराबर क्या है यहाँ पर -4, ठीक है। यहाँ ये तुलना करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप ऐसे नहीं ले लो K - 6 बराबर 3 - 4, यहाँ लिख सकते हो आप तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखिए अच्छा राशि क्या है -a है, ठीक है, a का इसका क्या हो जाएगा, ये कर दिया हमने K + 4, ठीक है। अब समीकरण इससे देख लो 2 से, 2 में क्या होगा K है, इस 6 का इधर प्रतिस्थापन कर दो आप, तो K बराबर क्या हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा +6, माइनस के इधर आएगा प्लस का है, तो K बराबर क्या हो जाएगा +6 में से -4 गए तो 2, ये K का मान समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर ठीक है क्या होगा, 2 है, 2 यहाँ रख दो, 2 + 4 बराबर 8, तो a बराबर 6, ये आ गया a का मान। अब क्वेश्चन नंबर 4, 6 अवयव वाले आयु के संभावित क्रम क्या होंगे। ठीक है, अब तक हम क्या निकाल रहे थे, इसका हल देखिए। अब तक हम निकाल रहे थे, अभी एक क्वेश्चन क्या था कि हमें क्रम दे रखा है, ठीक है, और हम आयु ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, जैसे m × n, इन दोनों का गुणा करते क्या आ जाता, ये आयु आ जाते। अब हमें m × n दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या, हमें क्या ज्ञात करना, m × n ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए ये कितना है, 6 है। ठीक है, अब इसको m × n में तोड़ना है। अब ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनका गुणा 6 आवे। ठीक है, तो देखिए अब 6 को हम क्या क्या लिख सकते हैं इससे, तो पहले तो पंक्ति 1 होगी, स्तंभ 6, 6 × 1 6 होगा। फिर दूसरा पंक्तियां 2 होगी, स्तंभ 3 होंगे। ठीक है, या 3 पंक्तियां होगी, 2 स्तंभ होंगे, या 6 पंक्तियां होंगी, 1 स्तंभ होगा। ये आगे इसका क्रम। अब क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने अभी पिछले उदाहरण नंबर 2 करवाया उसके समान ही है, वो आप कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1, 2 × 3 क्रम का आयु या मैट्रिक्स है, a बराबर aij ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना, a बराबर aij, जिसके आयु aij 1/2 mod 2i - 3j है। तो सबसे पहले इसका हल देखिए। पहले इसका क्रम क्या है, a आयु का क्रम क्या है। ठीक है, क्योंकि एक आयु का क्रम, इसका क्रम है 2 × 3, इसको लिख सकते हैं m × n या i × j। ठीक है, पंक्ति स्तंभ, अब देखिए i कितना है, 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2। फिर j कितना है, 3, इसको 1 2 3, ये कर दिया। अब हमें क्या लिखना है, a बराबर aij ज्ञात करना है, तो a बराबर क्या ज्ञात करना है, aij। ठीक है, अब aij बनाओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर i की जगह 1 रखेंगे, ये 1 रख दिया, j की जगह भी 1, ये 1, तो a 1 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, i की जगह 1, ठीक है 1, पहले i पंक्ति में से 1 ले लो और j वाले तीनों लिख दो। ठीक है, तो a 1 1, फिर a 1 2, a 1 3, पंक्ति 1 ली और स्तंभ तीनों लिख दो। फिर क्या करना, पंक्ति दूसरी लो और स्तंभ तीनों लिख दो, तो ये हो गए 1 2 1 2 2 2 3, तो ये बन गई a बराबर aij वाली मैट्रिक्स बन गई। अब हमें a11 a12 a13 a21 a22 a23 के मान ज्ञात करने हैं, और वो मान ये इस i j से ज्ञात होंगे। aij बराबर 1/2 2i mod 2i - 3j, इससे। तो अब देखो पहला एलिमेंट देखिए a11। ठीक है, a11 का मतलब i की जगह 1 रखना और j की जगह 1 रखना है, तो 1/2 mod 2 × 1 - 3 × 1 mod। अब क्या हो गया, 1/2 mod। ठीक है, 2 - 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a11 1/2। अब mod माइनस का 1, मोड का मतलब होता है इसके अंदर जो भी माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 × 1 बराबर 1/2। ठीक है, अब ज्ञात करना है आपको, इधर देखिए a12 क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ अब i की जगह 1 और j की जगह 2 रखने, तो
ये हो जाएगा 2 इंटू आई 1 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 1/2, 2 माइनस ये 6 हो जाएगा 2 माइनस 6, ठीक है। अब 1/2, 2 माइनस के 6 तो माइनस का 4, तो 1/2 ये प्लस का हो जाएगा 4, तो इससे ये कैंसिल, तो 2, तो A12 क्या बचा 2। अब A13 ठीक है, I की जगह 1 और J की जगह 3, तो 1/2 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, तो ये रहा 1/2, ये हो गया 2 माइनस के 9 बराबर 1/2 मॉड 2 में से माइनस के 9 गए तो क्या बचे माइनस के 7, मॉड हटेगा ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 7/2। अब नीचे चलो, अब A21 इसका मतलब ये हुआ I की जगह 2 रखना और J की जगह 1 रखना है, तो 1/2 मॉड 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 मॉड बराबर 1/2 मॉड 4 माइनस 3, 4 में से 3 गए पीछे 1 और मॉड हटेगा तो 1, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये A22 ठीक है, 1/2 I की जगह 2, 2 इंटू 2 और J की जगह भी 2, तो 3 इंटू 2, तो ये हो गया 1/2 4 माइनस का 6, तो 1/2 मॉड हटेगा तो माइनस का 2 प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1। अब A23 तो देखिए ये रहा A23 क्या है, I की जगह 2 रखना और J की जगह 3, 1/2 मॉड 2 इंटू 2 माइनस का 3 इंटू 3 मॉड बराबर 1/2 मॉड 4 माइनस 9, ठीक है, माइनस के 9 में से 4 गए तो माइनस का 5, मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये 5/2। अब ये जो भी मान है A1 A12 A13 A21 A22 A23 वाले ये सभी मान इसमें रख दो। यहाँ A11 का मान कितना है, यहाँ 1/2, ये रहा 1/2। A2 का मान कितना है, यहाँ 2, ये 2। A13 का मान कितना है, यहाँ 7/2, ये 7/2। A21 का मान कितना है, यहाँ 1/2, ये 1/2। A22 का मान कितना है, यहाँ 1, ये 1। A23 का कितना है, 5/2। तो ये आपको 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब प्रश्न नंबर 7 जो प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 3 के समान है, ठीक है, जो आपको करना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8, यदि 2x ये एक मैट्रिक्स दे रखी है जो इसके बराबर है, ठीक है, दो मैट्रिक्स है दोनों आपस में बराबर है, तो x y z और p के मान क्या थे। तो सबसे पहले हमें देखना है इनका क्रम समान है, मैट्रिक्स तो समान है लेकिन इसके क्रम समान है या नहीं। तो देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति 2 इंटू फिर स्तंभ 1 2, ये 2, ठीक है, 2 इंटू 2। इसमें देखिए पंक्ति कितनी 1 2, तो ये 2 इंटू स्तंभ 1 2, ये 2। अब देखिए 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इनका क्रम भी समान है और ये मैट्रिक्स भी समान है। तो एक नोट बात लिखी थी मैंने कि यदि दो मैट्रिक्स की का क्रम समान है तो दोनों आयु भी समान होंगे और इनके संगत आयु भी समान होंगे। तो सबसे पहले वो लाइन लिख दो, दोनों आयुओं का क्रम समान है तो मैट्रिक्स भी समान होगी, वो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, ठीक है।
अब देखिए, अब संगत का मतलब मैंने आपको बताया था, पहले पंक्ति पहले स्तंभ, तो दूसरे आयु में से भी पहली पंक्ति पहला स्तंभ लेना है। ऐसा नहीं कि आप दूसरा स्तंभ या दूसरी पंक्ति ले लो, ठीक है। अब देखिए, पहला 2x, ठीक है। 2x किसके बराबर होगा? 4, ये 4। अब 2 का इधर भाग दे दो, x बराबर तो 2 हो जाएगा, इसको समीकरण 1, ठीक है। फिर आप लीजिए इसको 3x प्लस y, ये किसके बराबर? 5 के बराबर, ये 5, ठीक है। अब ये x है, x में ये मान रख दो समीकरण 1 से, 3 × 2 प्लस y 5, समीकरण 1 से साइड में लिख लो, यहाँ समीकरण 1 से, तो ये 3 × 2 6 प्लस y बराबर 5, 6 का इधर पक्षांतरण, तो y बराबर 1, ये y बराबर 1, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब 6 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 6 होगा, माइनस के 6 में से प्लस के 5 गए तो क्या बचेंगे? माइनस का 1, ठीक है। अब ये देखिए इधर माइनस का x प्लस जेड, ठीक है, की तुलना करने पर, ठीक है, ये क्या होगा? माइनस का 4। अब हमारे पास x का मान है कितना है? 2, तो ये माइनस का प्लस जेड बराबर -4, समीकरण 1 से। अब 2 का उधर पक्षांतरण कर दो, तो z बराबर -4, ये प्लस का हो जाएगा 2, तो z बराबर -2, इसको समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इसकी तुलना करो, ठीक है, 3y - 2p बराबर किसके हो गए? -3 के। अब हमारे पास y का मान है, y का मान कितना है? समीकरण 2 से -1, ये -1 माइनस का 2p बराबर -3, ये कितना हो गया? -3 माइनस का 2p माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए इसका इधर पक्षांतरण कर दो, तो माइनस का 2p बराबर -3 प्लस का 3, ये कैंसिल, तो ये माइनस का 2p बराबर 0, ठीक है। माइनस का 2p बराबर 0, तो p बराबर 0, ये समीकरण 4। तो x, y, z और p के मान आ गए। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 मैंने कराई नहीं, वो प्रश्न नंबर 2 के समान है। फिर प्रश्न संख्या 7 और 9, प्रश्न संख्या 8 वो प्रश्न संख्या 3 के समान है। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गई।